एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूँ। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। ये सरकार को वापस लेना पड़ेगा। जो मोदी जी के मित्र हैं उन्हें बचाने के लिए बम्बई में जो एंटीलिया है वो वक्फ की जमीन पर है। इंडिया में वक़्फ़ का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जो सेंचुरी से मुस्लिम समुदाय के लिए मदद का जरिया रहा है। मस्जिदों से लेकर स्कूल हॉस्पिटल तक वक़्फ़ प्रॉपर्टीज ने समाज को सपोर्ट किया। लेकिन अब एक नया बिल अमेंडमेंट बिल 2024 इस सिस्टम को बदलने की बात कर रहा है। क्या यह बदलाव मुस्लिम समुदाय के लिए हार्मफुल है या हेल्पफुल? आज हम इसकी गहराई में जाते हैं। यह बिल लोकसभा में पास हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में अभी डिस्कशन बाकी है। एक तरफ गवर्नमेंट कहती है यह ट्रांसपेरेंसी के लिए है, दूसरी तरफ समुदाय के लोग कहते हैं ये उनके राइट्स पे अटैक है। सच क्या है? चलो शुरू से देखते हैं। वक़्फ़ का कॉन्सेप्ट इस्लाम के शुरुआती दिनों से है। इंडिया में ये मुगल पीरियड में ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हुआ। एक वक़्फ़ प्रॉपर्टी मतलब एक ऐसी जगह जो अल्लाह के नाम पे डोनेट की जाती है ताकि समुदाय का भला हो। 20वीं सेंचुरी आते आते इंडिया में लाखों वक़्फ़ प्रॉपर्टी थी। वक़्फ़ एक्ट 1954 और फिर 1995 ने इसको लीगल फ्रेमवर्क दिया, लेकिन मिसमैनेजमेंट और करप्शन के केसेस भी सामने आए, जिससे ये डिबेट शुरू हुई कि रिफॉर्म चाहिए। तो ये नया बिल क्या कहता है? पहला बड़ा चेंज, वक़्फ़ बोर्ड में अब नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी हो सकता है। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफिशियल जैसे कलेक्टर को वक़्फ़ डिस्प्यूट सेटल करने का पावर मिलेगा। तीसरा, हर वक़्फ़ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा। ये बिल ट्रांसपेरेंसी के लिए है। वक़्फ़ प्रॉपर्टीज के साथ फ्रॉड और इलीगल ऑक्यूपेशन के केसेस बहुत है। हम चाहते हैं कि ये सिस्टम क्लीन हो। ये बिल वक़्फ़ की रूह को खत्म कर देगा। नॉन मुस्लिम को बोर्ड में क्यों रखा जाए जब ये रिलीजियस मैटर है? ये गवर्नमेंट कंट्रोल का तरीका है। मुस्लिम समुदाय में ये बिल एक बड़ा इशू बन गया है। लोगों को डर है कि उनकी मस्जिद, मदरसा या कब्रिस्तानों पे गवर्नमेंट का कब्जा हो जाएगा। हमारी मस्जिद 200 साल पुरानी है, वक़्फ़ के अंडर है। अब अगर रजिस्ट्रेशन में दिक्कत हुई तो क्या हम इसको खो देंगे? ये हमारे लिए जिंदगी का सवाल है। छोटे वक़्फ़ जो गरीब लोगों के लिए स्कूल या क्लिनिक्स चलाते हैं, उन पे भी असर पड़ सकता है। गवर्नमेंट का कहना है कि ये बिल समुदाय के खिलाफ नहीं है। उनका टारगेट है करप्शन रोकना और वक़्फ़ को बेहतर बनाना, लेकिन ये हरामीपना है। इंडिया में 8 लाख से ज्यादा वक़्फ़ प्रॉपर्टीज है, लेकिन इनमें से बहुत सी का रिकॉर्ड नहीं है। यह बिल एक डिजिटल सिस्टम लाएगा जिससे हर चीज क्लियर हो। तो आगे क्या? वक़्फ़ बिल का फ्यूचर राज्यसभा के हाथों में है, लेकिन सवाल ये है क्या ये बिल मुस्लिम समुदाय के लिए एक नई शुरुआत है या एक नई प्रॉब्लम? जवाब शायद वक्त ही देगा। इंडिया में वक़्फ़ सिर्फ प्रॉपर्टीज नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय की पहचान और उम्मीद का हिस्सा है, लेकिन वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल 2024 इसको बदलने की बात कर रहा है। अगर ये बिल पास हो गया तो क्या मस्जिदों, मदरसा और कब्रिस्तानों का वजूद खतरे में पड़ जाएगा? ये वक्त है सच जानने का और शायद लड़ने का भी। मुस्लिम समुदाय के दिल में एक डर बैठ गया है, ये बिल उनकी मस्जिदों, मदरसा और विरासत को छीन सकता है। अगर अब नहीं लड़ा तो कल शायद कुछ बचा ही ना हो। हमारी मस्जिद 200 साल पुरानी है, ये वक़्फ़ के अंडर है। अगर ये बिल लगा तो हम अपनी प्रॉपर्टीज खो देंगे। ये सिर्फ बिल्डिंग नहीं, हमारी जिंदगी है। मुस्लिम भाइयों, जागो, अपने हक के लिए आवाज उठाओ, वरना सब चला जाएगा। यह सिर्फ प्रॉपर्टीज का सवाल नहीं, ये ईमान, तालीम और समुदाय के फ्यूचर का सवाल है। अगर मुस्लिम अब नहीं जागे तो मस्जिद और मदरसा दोनों हाथों से निकल सकता है। यह बिल कैंसिल करना हमारा हक है। गवर्नमेंट को बताना होगा कि हम अपनी विरासत के लिए लड़ेंगे। जागो मुस्लिम, अभी वक्त है। वक़्फ़ बिल का फैसला अभी बाकी है, लेकिन एक बात साफ है, अगर मुस्लिम समुदाय को अपनी मस्जिद और मदरसा और हक को बचाना है तो लड़ना पड़ेगा। यह बिल कैंसिल नहीं हुआ तो खुद की बनाई प्रॉब्लम हमारे सामने होगी। जागो मुस्लिम, ये वक्त चुप रहने का नहीं, अपने हक के लिए खड़े होने का है। एक साथ मिल के आवाज उठाओ, वरना जो आज हमारा है कल शायद किसी और का हो। ये सिर्फ शुरुआत है, असली जंग अब लड़नी है।